ओम शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम दिन प्रतिदिन मातेश्वरी जी की क्लासेस आपको सुना रहे हैं और उसमें से मुख्य मुख्य पॉइंट आप उसको रिवीजन करवा रहे हैं और इसको नोट करके अपने जीवन में उतारना है। तो आज डेट है आज की क्लास का 23/12/58। हेडलाइन है संस्कारों के आधार पर शरीर की बनावट। संस्कारों के आधार पर शरीर की बनावट, कितनी गहरी बात है। ओम शांति। परमात्मा द्वारा हम मनुष्य आत्माओं को और परमात्मा को जान चुके हैं। परमात्मा द्वारा हम मनुष्य आत्माओं को और परमात्मा को जान चुके। परमात्मा के द्वारा ही हम मनुष्य आत्माओं को और परमात्मा को जान चुके। परमात्मा का परिचय माना रचता को जानना और मनुष्य का परिचय माना रचना को जानना। परमात्मा का परिचय रचता को जानना और मनुष्य का परिचय रचना को जानना। मनुष्य ही मुख्य है, सारी क्रिएशन मनुष्य के पिछाड़ी आ जाती है। अब हम जानते हैं कि मनुष्य ही आसुरी और देवी स्वभाव वाला बनता है। देवताएं भी मनुष्य, असुर भी हैं। मनुष्य देवताएं भी मनुष्य, असुर भी मनुष्य हैं। देवताएं भी मनुष्य और असुर भी मनुष्य। ऐसे नहीं कि असुर कोई भयानक शकल वाला होते हैं अथवा देवताओं को 3 नेत्र दिखाते। ऐसे कोई मनुष्य को ज़्यादा अंग नहीं होते। सारी स्वभाव की बात है। देवताओं के और असुरों के संस्कार अलग अलग हैं। असुर कहा जाता है पांच भूतों को। ये 5 भूत मनुष्यों में हैं, तो मनुष्य को असुर कहा जाता है। इससे ही मनुष्य दुखी होते हैं। अभी इन संस्कारों को बदलना है, जो पूर्ण ज्ञान से ही बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? जो पूर्ण ज्ञान से ही बदलेंगे। इन 5 भूतों से छूटने की सफा देने वाला एक ही समर्थ परमात्मा है। इन 5 भूतों को छूटने की सफा देने वाला एक ही समर्थ परमात्मा है। परमात्मा ही मनुष्य से देवता बनाते हैं। अब हम आसुरी स्वभाव को पलट देवी स्वभाव की धारणा कर रहे हैं। पहले तो आसुरी स्वभाव के कर्म बंधन से पूरा छूटना है, अर्थात संस्कार बदलने हैं। देवताओं को स्वर्गुण संपन्न कहा जाता है। उन्हों के शरीर भी सुंदर हैं। क्यों? क्योंकि शरीर की बनावट भी संस्कारों के आधार पर होती है। कोई अंधा लूला होता है तो कहेंगे कर्मों का हिसाब किताब, तो संस्कारों का आधार रहा ना। कोई अंधा लूला लंगड़ा होता है तो कहेंगे कर्मों का हिसाब किताब, तो संस्कारों का आधार रहा ना। अब परमात्मा आत्माओं को पवित्र बनाते हैं तो शरीर भी सुंदर मिलते हैं। अब आत्मा इम्प्योर हैं तो शरीर भी इम्प्योर है। अब हम देवी स्वभाव धारण कर देवता बनते हैं। यह है संगम। देवताएं और असुर अब हैं। असुरों के ज़माने में देवताओं की बात ही नहीं थी। देवताओं के ज़माने में असुरों की बात नहीं रहती है। यह है संगम युग, जहाँ हम एक तरफ आसुरी स्वभाव को छोड़ दूसरे तरफ शुद्ध संस्कार धारण करने के प्रयत्न में हैं। अभी हम परमात्मा के द्वारा संस्कारों को ज्ञान योग से बदल रहे हैं। संस्कार बदलना तो एक परमात्मा समर्थ का ही काम है। संस्कार भी बहुत जन्मों के कड़े हैं। बहुत जन्मों के संस्कार जो फोर्स से चलते आ रहे हैं, अब ये फोर्स को मिटाना परमात्मा का ही काम है। बहुत कहते हैं कि पुरुषार्थ भी करते, परंतु संस्कार ऐसे कड़े हैं जो मिटते ही नहीं। ये सारा संस्कारों के ऊपर अनेक जन्मों का बोझ है, उनको अब मिटाना है। जितना हम बाबा को, भगवान को याद करेंगे, उतना विकर्मों का बोझ कम होगा। अब ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। कई पूछते हैं 16 कला कौन से? इसका मतलब है पूर्ण कला है। मनुष्य के लिए अर्थ और ज़्यादा स्टेज ही नहीं है। जैसे कहा जाता है 100%, यही संपूर्णता है।
उनके ऊपर कोई कलाएं नहीं है, बाकी कोई 16 32 गुण 36 गुण आदि नहीं है, सब कलाओं से संपन्न रहते हैं। रतन जड़ी ताज, लाइट का ताज दोनों रहते हैं, इनके ऊपर कोई ताकत नहीं रहती, जिस्मानी और रूहानी दोनों ताकत रहती। रतन जड़ी ताज, लाइट का ताज दोनों रहते हैं। और ये असुर जो हैं उनके ऊपर कोई ताकत नहीं रहती, जिस्मानी और रूहानी ताकत दोनों ये अभी देवता जब बनेंगे तब रहती है। तो हमारा पुरुषार्थ ये है, सब पावर्स परमात्मा द्वारा हम अपने हाथ में लेते, सब पावर्स परमात्मा के द्वारा अपने हाथ में लेते। अभी हम 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। सन्यासियों को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जन्म फिर भी विकारियों से ही लेते हैं, तो संपूर्ण निर्विकारी नहीं ठहरे। देवताएं जन्मते भी निर्विकार से हैं, रहते भी हैं निर्विकारी, और शरीर भी कर्म बंधन वश नहीं हो छोड़ते। यह स्टेज परमात्मा द्वारा ही मिलती है। वो दुख का, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। मनुष्य समझते हैं देवताएं भी लड़ते थे, परंतु हम जानते हैं कि देवताओं में लड़ने का स्वभाव ही नहीं है। उन्हों को तो सर्वगुण संपन्न कहा जाता है। उस समय का इतना प्रभाव है, अब फिर चक्र को फिरना है। सब कलाओं में मनुष्य संपूर्ण अब हो सकता है। परमात्मा इस समय आकर संपूर्ण आनंद, संपूर्ण सुख देते हैं, तभी सुखदाता, आनंद का दाता कहा जाता है। सतयुग में जब 16 कला संपूर्ण है तो उस समय महिमा गाने की बात ही नहीं रहती। जब वो नीचे आते हैं तभी महिमा गाई जाती है कि ऐसे 16 कला संपूर्ण भी होकर गए हैं। उस समय गाए कौन? सतयुग में सब 16 कलाएं हैं, तो उस समय कौन गाए? दुनिया ही उस समय उस अवस्था में है। अच्छा, कल फिर सुनेंगे 27/12/58। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।